तो ही गाइस इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल एरोमाकुन सीजन 8 पार्ट 3। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना एरोमा जब यहाँ पर मैलिशियस फैंटम का यहाँ पर टीम को ज्वाइन कर लेता है एंड एग्री करता है कि वो इसको हेल्प करेगा यहाँ पर डीमन की को ढूंढने में। तो उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना एरोमा यहाँ पर ना कन्फ्रंट करता है अपने अमीरी को, जो उसको यहाँ पर पकड़ने के लिए उसके सामने खड़ी रहती है। एंड या इसी के साथ वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अपने कमेंटेटर्स रहते हैं ना, वो एक्सप्लेन कर रहे थे इवेंट्स को कि फाइनली अपनी जो राइजिंग स्टार यहाँ पर अपनी अमीरी अजीजल रहती है ना, वो यहाँ पर कन्फ्रंट कर रही रहती है अपने फैंटम्स को। एंड उस मोमेंट पे वो उन लोग से यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिक्लेयर कर रही रहती है, मे बी वो यहाँ पर उन लोग से बात कर रही रहती है उन लोग को यहाँ पर सरेंडर करने के लिए एंड उन लोग को प्रेशर करने की कोशिश कर रही रहती है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि असल में क्या चल रहा रहता है। हमें दिखाया जाता है अपनी अमीरी जो यहाँ पर इरुमा को एक्सप्लेन करती है कि देखो इरुमा, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर अपना जी जान लगाना चाहते हो अपने रैंक को इंक्रीज करने के लिए, रेस करने के लिए। बट ये जो अटेम्प्ट रहता है ना तुम्हारे रैंक का कि तुम मेरे को यहाँ पर मेरे बराबर आना चाहते हो, इनका भी यहाँ पर एक ऑर्डर होता है, एक पेस होता है, तो तुमको उसके हिसाब से चलना चाहिए। आई मीन बंदी अपनी सिंपली यही एक्सप्लेन करना चाहती थी ना कि अगर तुम रैंक तभी इंक्रीज करो जब मैं कर लूँ। आई मीन अगर मैं रैंक 7 पे चल जाऊँ तब तुम 6 पे जाओ एंड वो जब 8 पे जाए तो ये 7 पे जाए। लेकिन इस चीज़ों पे तुमको इतना ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। वो बताती है कि देखो इन सब चीज़ों का यहाँ पर लेवल होता है, अपने पावर एंड अपने एबिलिटीज़ के हिसाब से करना चाहिए। एंड अगर तुम जल्दीबाजी करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है, बैकलैश मिल सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड इस वजह से मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें रैंक अपना रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर तुम अगर रैंक रेस करोगे तो मुझे फिर यहाँ पर अपना कन्फर्म आई मीन कन्फेस ऐसा कुछ कहने लगती है। आई मीन उसको ऑब्वियसली बात है कि उसको यहाँ पर कन्फेस करना पड़ जाएगा। इस वजह से बोलती है कि देखो तुम्हें अपना थोड़ा आराम से करना चाहिए एंड अपने एम्बिशियस को यहाँ पर सही से करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका यही मतलब है कि मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ ना कि मैं तुम्हें पकड़ के यहाँ पर दिखाऊंगी एंड तुम्हें ये समझ लेना इरोमा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उस मोमेंट पे अपना इरोमा अभी हाँ में हाँ मिला देता है, बल्कि ये बंदा कहता है कि देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है मैं, लेकिन फिर भी है ना आपकी बात सही से समझ नहीं पाया। तो उस बात पे अपना जो रहता है ना अपना फैंटम बोलता है कि देखो तुम्हें इस तरीके से किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए जब तुमको बात नहीं समझ आई। लेकिन उमा बोलता है कि देखो मेरे पास कोई रीजंस है, इस वजह से मैं पीछे भी नहीं हट सकता। एंड उस बात पे वो अमीरी को कहता है कि देखिए अगर आपको मेरे को पकड़ना है तो मुझे पकड़ के आपको जी जान लगा लीजिए, लेकिन मैं नहीं आपके हाथ आने वाला, बल्कि मैं अपना पूरा यहाँ पर दम लगा दूंगा अपना यहाँ पर एस्केप करने के लिए। एंड इसी के साथ उसको यहाँ पर डिमांड करता है। देन हमें दिखाया जाता है अपनी अमीरी जो उस पर एकदम नजरें लगाई हुई रहती है एंड ये गेज रहता है ना उसका जो दिख रहा रहता है। उस मोमेंट पे अपना जो फैंटम रहता है ना रॉक, वो देख रहा रहता है कि अरे यार वो यहाँ पर इरोमा के पीछे आता है एंड कहता है कि इरोमा ठीक है, एक काम करो तुम इस बंदी को यहाँ पर संभाल लो, और एक मेरी तरफ से एक एडवाइस है जो तुम्हारे बड़े भैया की तरफ से, तो तुम थोड़ा सा यहाँ पर सुन लेना। एंड उसके कान में खुसर खुसर करता है एंड उसके बाद वो चला जाता है एंड कहता है कि गुड लक अपना यहाँ पर बैटल के लिए। एंड अपना इरोमा जो समझ नहीं पा रहा रहता है कि आखिर आपका कहने का क्या मतलब था। बट उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी तरफ एक हाथ अप्रोच करता है एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमीरी आती है एंड अपने इरोमा को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रही रहती है। एंड अपने इरोमा को देखते हुए कहती है कि देखो तुमको यहाँ पर हटने की जरूरत नहीं है। एंड देन दिखाया जाता है कि वो हर बार यहाँ पर जब भी उस पर झपट्टा मार रही रहती है अपना इरोमा हर बार उसको डॉच करते चल जाता है। एंड एक पूरी तरीके से यहाँ पर शो में दिखाया जाता है कि एकदम इंटेंस यहाँ पर ऑफेंस एंड डिफेंस का यहाँ पर अटैक्स चल रहा रहता है, जहाँ मेरी बार बार अटैक कर रही रहती है एंड अपना इरोमा बार बार यहाँ पर है ना डॉच कर रहा रहता है। एंड ये वाला चीज़ देखते हुए हमें दिखाया जाता है अपना इरोमा जो सोच नहीं पाता, वो सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ ऐसे सिचुएशन में, क्या करूँ, मतलब कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर बैटल में जा नहीं सकता एंड मैं अपना बो को यूज़ भी नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पर अगर मैं निकालने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो आखिर मैं इस मोमेंट पे क्या कर सकता हूँ। उस जगह पे अपना इरोमा रहता है ना, वो यहाँ पर नॉन वर्बल चिसूर रहता है ना, अपने मैजिक को यूज़ करते हुए बिना कहे हुए वो अपने यहाँ पर दीवार उठाता है। लेकिन उसी मोमेंट पे वो जो दीवार जैसी अपनी अमीर से सट्टा है, वो भी यहाँ पर सेम वाला यहाँ पर नॉन वर्बल चीज़ों यूज़ करके है ना अपने आप अटैक्स रहता है ना उसको डिफ्लेक्ट करती है एंड उसी ज़मीन के यहाँ पर वॉल से है ना एक यहाँ पर हैंड का यहाँ पर ग्रिप बना देती है जिससे उसको पकड़ सके। बट अपनी अमीरी पूछती है कि क्या इरुमा तुम इससे यही कर सकते हो, यही सबसे ज़्यादा बेहतर तुम ट्राई कर सकते हो। तो उस मोमेंट पे जैसे हाथ उसको इरुमा को पकड़ने जा रहा रहता है ना, अपना इरुमा उसी को यहाँ पर है ना फ्रैक्चर यूज़ करते हुए उस पर अपना थोड़ा स्टेंट लगा देता है एंड उसको पूरी तरीके से यहाँ पर चूर कर देता है। तो उस मोमेंट पे अपनी अमीरी बोलती है कि हाँ सही है, इसी तरीके से लगते रहो एंड पूरी तरीके से जी जान लगाओ कि तुम
भागने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी इस पे डिपेंड करती हो, क्योंकि मैं तुम्हें ज़रूर से पकड़ के दिखाऊंगी। एंड अपना इरुमा जो थोड़ा डर रहता है, हमें दिखाया जाता है कि अपनी मेरी रहती है ना, वो दरअसल अपना बहुत ही ज़्यादा वो सोच नहीं पाती कि आखिर ये क्या चल रहा है, लाइक मुझे इतना एक्साइटिंग क्यों लग रहा था इस तरीके से चेस करने में। तो हमें दिखाया जाता है कि जो नेटवर्ल्ड में फीमेल डीमंस रहती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है कंपेयर किया जाए अगर मेल से। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर बहुत लोग का ये कहना रहता है ना कि जिस तरीके से मेल्स रहते हैं उन्हें compete करना सही लगता है, ताकि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर फीमेल्स के लिए यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर सके, एंड जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रेंथ वाला ब्लड लाइन रहता है ना, उसके लिए यहाँ पर अपना कर सके। लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना रहता है ना कि इस वजह से यहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन बनता है, ताकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर सबको यहाँ पर प्रोवाइड हो सके। साथ ही साथ जो क्लैंस रहता है ना, वो भी अपने ही है ना क्लैंस का यहाँ पर अपना रेस बढ़ाते रहते हैं, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी ला सके। बट इस मोमेंट पे यहाँ पर एक ऐसा भी थ्योरी यहाँ पर पाया जाता है ना, जो कहा जाता है कि फीमेल डीमंस का यहाँ पर रहता है ना, जो हंटिंग करने का यहाँ पर इंस्टिंक्ट रहता है, उसे यहाँ पर कम ना होने दे। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जितने भी यहाँ पर फीमेल डीमंस रहती है ना, वो टाइम टू टाइम यहाँ पर बहुत सारे मेल्स रहते हैं, तो उसे हमेशा से यहाँ पर है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड नोबल पर्सन को यहाँ पर ढूंढना पड़ता है। एंड जब वो उसे मिल जाता है ना, तो वो अपने यहाँ पर पूरा पूरा का पूरा लाइफ डेडिकेट कर देती है उसको पकड़ने के लिए। एंड देन हमें दिखा जाता है अपनी अमीरी जो यहाँ पर रोमांटिज्म रहता है ना, उसका एबिलिटी उसको यूज़ करते हुए कहती है कि मैं स्विफ्ट हूँ, मतलब अपने इरुमा से भी ज़्यादा यहाँ पर क्या बोलते हैं स्पीड में। एंड उसको यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर उसका जो डॉज रहता है ना, उसको रोक देती है एंड उसको यहाँ पर पकड़ लेती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब एक बार यहाँ पर एक जो पार्टनर रहता है ना, अपने फीमेल ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, तो वो उसे पूरे के पूरे दुनिया के एकदम आखिर छोर तक यहाँ पर उसको धरती है एंड उसको छोड़ने नहीं जाती, बिकॉज आखिर में वो उसको पकड़ ही लेती है। एंड यही प्लेजर जो रहता है ना, इसे कहा जाता है यहाँ पर जो है ना अपने फीमेल डिमेंस को यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि जिस मोमेंट पे वो यहाँ पर इरोमा को धर लेती है ना, तो वो पूरी तरीके से ज़मीन रहता है ना, उस पर जितना भी डस्ट उड़ता है, तो लोगों को यहाँ पर जो स्क्रीन वाला इवेंट रहता है ना, उस पर दिखाया धूल आ जाता है, तो कोई कुछ देख नहीं पाता। एंड इस धूल के बीच पे अपनी अमीरी रहती है ना, जो अपने इरोमा को धर लेती है एंड उसको ज़मीन पे यहाँ पर यहाँ पर सरेंडर वाले पोज में डाल देती है। उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमीरी जो यहाँ पर सोच नहीं पाती कि आखिर क्या किया जाए। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से ये नेचुरल रहता है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर जो फीमेल है ना, डीमन रहती है ना, जिस अपने प्रे को जितना ज़्यादा पसंद करती है, उसका यहाँ पर हंगर और ज़्यादा ग्रो होता है। एंड इसी के साथ अपना इरुमा जो यहाँ पर ज़मीन पर गिरा हुआ रहता है, वो सोचता है कि ये एकदम जो लास्ट मूव उसने यूज़ किया ना अमीरी ने, मैं सच में उसको फॉलो नहीं कर पाया। एंड सच में मैं कैसे ही डॉच कर पाता, उसने अपना एबिलिटी यूज़ किया था। तो अपनी अमीरी को कहता है कि आप सच में कितना इनक्रेडिबल था, आपने जिस तरीके से ऐसा किया, मैं तो सच में निकल नहीं पाया था। एंड उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा जो ऐसे ही थोड़ा सा हंस रहा रहता है, अचानक से हमें अमीरी का आवाज़ आता है एंड कहता ही वो अब उसके कान में कहती है कि मेरे से भागने की सोचना भी मत। एंड इसी ये बात सुनने पे अपना इरुमा थोड़ा सा घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब अमीरी को देख के ऐसा कुछ ऐसा भी लग रहा है कि उसको कुछ उससे डिफरेंट लग रहा है या फिर कुछ ऐसा। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर अमीरी कहती है कि देखो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर मेरे यहाँ पर क्लोज आना चाहते हो, मेरे रैंक को यहाँ पर मेरे से कैचअप करना चाहते हो, लेकिन हर बार ये क्यों ऐसा होता है कि मुझे ये ना सारी की सारी चेसिंग करनी पड़ती है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अपना इरुमा जो बार बार ना अमीरी से रैंक यहाँ पर ना बराबर आने की कोशिश कर रहा है, एंड अपनी अमीरी जो उसको लाइक करती है, तो वो उसको यहाँ पर उसको उसके पीछे पड़ी रहती है ताकि उसको अपने प्यार में गिरा सके। एंड इस बात पे यहाँ पर अमीरी बताती है कि देखो, मुझे माफ़ करना, मुझे खुद नहीं पता कि आखिर ये फीलिंग्स रहती है ना, ये कहाँ से आ रही रहती है। लाइक सच में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर फीलिंग कर रही हूँ यहाँ पर फुलफिलमेंट से। एंड मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्या चीज़ को यहाँ पर कैसे ऑर्डर से लिया जाए एंड क्या चीज़ को यहाँ पर फीलिंग्स में डाला जाए। लाइक मुझे नहीं लग रहा है कि आखिर मैं यहाँ पर अपना माइंड को स्ट्रेट कर सकती हूँ कि नहीं, बट मेरा ऐसा फील कर रहा है ना कि सारी की सारी जो बाउंड्रीज रहती है ना, उसको स्किप करके फाइनल कंक्लूजन में पहुंचाया जाए। एंड आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि अपनी बंदी का जो इंस्टिंक्ट रहता है, वो उसको इतना ज़्यादा फोर्स कर रहता है ना कि वो कुछ सही से सोच नहीं पा रही रहती है। ऐसे तो अपनी अमीरी सोचती है कि सारे का सारा चीज़ नॉर्मल करने का, कि पहले यहाँ पर कन्फेशन एंड उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप एंड ये सारी चीज़ें, बट उसको अभी कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा रहता। एंड उस मोमेंट पे वो अपने इरुमा को एक तरफ देखते हुए यहाँ पर इरुमा का नाम लेती है, एंड वो अपना फेस को ऑलमोस्ट समझ सकते हैं अपने इरुमा के इतना कम क्लोज कर देती है। एंड सच में ये वाला सीन देख के तो हर कोई ब्लश कर ही जाएगा। एंड या नेक्स्ट हमें चैप्टर में दिखाया जाता है कि जिस मोमेंट पे यहाँ पर अपनी अमीरी यहाँ पर कन्फ्रंट करना शुरू करती है ना, अपना यहाँ पर जो फैंटम रॉक रहता है ना, वो देख रहा रहता है कि यार ये एक्सप्रेशन तो मेरे को एकदम पहले से एक बार याद था। लेकिन एकदम सेम ऐसा एक्सप्रेशन है ना जो मुझे एक लड़की से ऐसा मिला था ना, जब उसने मेरे को पकड़ लिया था कि मैं दरअसल उसके साथ साथ है ना 6 लड़कियों के साथ यहाँ पर चीटिंग कर रहा हूँ। एंड उसको इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया ना कि वो बहुत
बहुत ज़्यादा यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा पिस्ड हो गई थी एंड वो पूरी की पूरी यहाँ पर इतनी एकदम क्रेजी हो गई थी ना कि वो रस्सी एंड यहाँ पर एक है ना साइड ले गया ना मेरे पीछे पड़ गई ताकि वो मेरे को धर सके एंड मेरे को सबक सिखा सके। एंड सच पे वो वाला जो भागा भारी था एकदम कैचिंग वाला, ये सच में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग था एंड मुझे अभी भी वो सारे के सारे दिन याद है। लेकिन अपना जो बंदा सोचता है कि चलो छोड़ो, ये सच में ये डिमोनस वाला यहाँ पर हंटिंग इंस्टिंक्ट रहता है ना, ये सच में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग टाइप का है। लेकिन अभी मैं इनके बारे में सोच नहीं सकता बिकॉज करेंटली उसका टारगेट असल में ये बच्चा है। एंड अपना बंदा सोचता है कि यार इनुमा सही है, एकदम बहुत ही बेहतरीन लड़की को तुमने ढूंढा है। एंड उसी के साथ वो यहाँ पर बैट वाला अपना फॉर्म ले लेता है एंड साथ ही साथ कहता है कि देखो अपने बड़े भाई से तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, जब भी ऐसी लड़की जब भी कोई ऐसी एक्टिंग करती है ना, तुम्हें हर हालत में ना ज़रा सा भी ऐसा भी होने नहीं देना है ना कि उसकी जो माइंड की सारी सारी बातें हैं ना वो सारी की सारी ख़त्म हो सके। लाइक उसकी सारी की सारी जो थॉट्स रहते हैं जिसको दिल में आता है वो कहने से उसको रोको। एंड साथ ही साथ उसको यहाँ पर सिंपल में कहा जाए ना तो एक काम करना, तुम्हें उसको किसी भी हालत में उसका मुंह रहता है ना उसको बंद करना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। एंड उस मोमेंट पे अपना इरुमा जो गिरा हुआ रहता है उसके ऊपर अपनी अमीरी, एंड अपनी अमीरी जो सोच रही थी कि उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, एंड इरुमा जो सोचता है कि आखिर इसको ब्लॉक कैसे करे। तो जैसे ही अपनी अमीरी उसके पास आती है क्लोज करने के लिए, उसका यहाँ पर ये रहता है ना फेस टू फेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लोज आने लगता है। एंड अपना इरुमा जो उस वेरी मोमेंट पे दो वो चॉकलेट के स्टिक्स रहता है जो निकाल के उसके मुंह में डाल देता है। एंड अपनी अमीरी जो कंफ्यूज रहती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, वो चुपचाप वो जो चॉकलेट स्टिक रहता है ना उसको खा लेती है। तो अपना इरुमा पूछता है कि ये क्या सही था, मतलब अच्छा लगा आपको? तो बोलता है कि हाँ। एंड उस बात पे अपना इरुमा बताता है कि ठीक है अच्छा लगा, अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ भूख लगा है तो मेरे पास स्वीट्स भी है एंड कुछ यहाँ पर सॉल्टेड स्नैक्स भी हैं, अगर आपको खाना है तो मैं आपको और दे सकती हूँ और दे सकता हूँ। लेकिन अपनी अमीरी मना कर देती है एंड वापस से उसका माइंड आता है कि मैं कहाँ पर थी, अपनी बात शेयर करने जैसे शुरू कर रही रहती है ना, अचानक से उसके यहाँ पर बेल्ट की तरफ से एक आवाज़ आता है बहुत ही ज़ोर का एंड किसी का छींक का आवाज़ आता है। तो हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमीरी जो कंफ्यूज रहती है वो देखती है कि उसके बेल्ट पे यहाँ पर जो ये रहता है ना अपना कम्युनिकेटर वाला डिवाइस लगा रहता है, उसमें से आवाज़ आता है। वो पूछती है कि आवाज़ से कि हेलो क्या अमीरी तुम मेरे को सुन सकती हो? तो उस मोमेंट पे अपनी अमीरी उस बेल्ट को निकालती है एंड अपने कम्युनिकेटर से बात करती है कि हाँ मैं सुन सकती हूँ कमांडर, क्या बात है? तो अपनी कमांडर रहती है, कहती है कि देखो माफ़ करना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन क्या तुमने उस रहता है ना वो जो घटिया कमीने टाइप के यहाँ पर जो फैंटम रहता है उसको यहाँ पर तलाश किया? तो अपनी अमीरी जो कुछ कहने जा ही रहती है ना, अपनी जो कमांडर रहती है कहती है कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कौन सा ना पुराना लेजेंड टाइप का है या फिर जो भी है, मुझे आज का दिन उसकी वजह से मेरा ख़राब हो गया है। आज मेरा बताओ मेरा छुट्टी का दिन था लेकिन मेरे को यहाँ पर आके है ना ड्यूटी करना पड़ रहा है एंड इसी वजह से ये सारा का सारा जो केस है ना मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हें अगर जो भी मिले लाइक यहाँ पर फैंटम टिप मिले या फिर उसका एलाई मिले, अगर जिस मोमेंट पे तुमने उसको पकड़ लिया ना उसे पकड़ के मेरे सामने लाओ, मैं उसे एकदम भर भर के एकदम सारे के सारे कोर्सेज से लेके जाऊंगी सारे का सारा टॉर्चर के साथ एंड उसे सबसे ज़्यादा एकदम भयानक से भयानक टाइप का यहाँ पर पनिशमेंट दूंगी। एंड यही हम लोग का डील रहेगा। ये बात सुनने पे अपना इरुमा जो पूरा का पूरा बात सुन रहता है एंड डर जाता है, वो दरअसल उस मौका देखते हुए भाग जाता है एंड अपनी अमीरी जो जैसे उसे पूछा जाता है ना कमांडर से कि तुमने उसको पकड़ा कि नहीं, उसका नजर जाता है इरुमा पे जो वो अपना डॉल लगा देता है एंड अपने अमीरी रहती है ना जो उसको पकड़ने के लिए वापस से उठती है, बट उसका शरीर पूरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर थकान दम ऐसा एग्जॉस्ट लग रहा रहता है। वो रियलाइज करती है कि उसका जो इफेक्ट रहता है ना रोमांटिज्म का वो खत्म हो चुका रहता है एंड उसका रिकॉयल उसका यहाँ पर असर कर रहा रहता है एंड बेचारी एकदम हिल भी नहीं पाती। तो वो बस जाते बैठी बैठी यहाँ पर युरमा का चिल्ला के नाम ही लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना युरमा जब ऑलमोस्ट उससे बहुत ज़्यादा दूर आ जाता है, वो सोचता है कि आखिर क्या किसी तरीके से तो मैं भाग निकला, लेकिन सच में आखिर वो जो लास्ट मूव था उसको देख के तो मैं इतना सरप्राइज हो गया था। लाइक मैंने कभी भी अमीरी सन को इस तरीके से यहाँ पर नहीं सोचा था कि वो आके मेरे को इस तरीके से धड़ेगी एंड खासकर एक सीकर बन के। लाइक अगर सच में मैं अगर पकड़ा आ जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन उस सारे के सारे मोमेंट्स पे जब अपना युरमा रियलाइज करता है अपनी अमीरी का सारा एक्ट्स, तो वो सोचता है कि आखिर मैं पता नहीं मैं काहे नहीं अपना यहाँ पर बॉडी को अच्छे से मूव कर पाया। एंड अमीरी के यहाँ पर जो गेज रहती है ना उसकी आंखों की नज़र, वो सारा का सारा उसको एकदम नया एक्सपीरियंस था एंड बंदा ऐसा चीज़ कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लाइक जिस मोमेंट पे वो उसके इतने क्लोज आ गई थी उसको ऐसा फील हुआ कि एकदम वो एकदम एकदम भूखे यहाँ पर भालू की तरह उसको एकदम चेस कर रहती है। एंड अपना इरुमा यहाँ पर कंक्लूजन निकालता है ना कि पक्का अमीरी सान है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर भूखी होंगी एंड अपने लिमिट पे आ गई होंगी, इसी वजह से वो यहाँ पर है ना इस तरीके से एक्ट करी होंगी। एंड फैंटम ने भी मेरे को यहाँ पर कहा
कहा था कि हमें यहाँ पर मेरे को एडवाइस दिया था कि किसी तरीके से उसका मुंह बंद करना, मे बी इस वजह से वो ठीक हो जाएगी। एंड चलो ठीक है, अच्छी बात थी कि मेरे पास उस मोमेंट पे यहाँ पर स्नैक्स थे जो मैंने उसके मुंह में डाल दिए थे। एंड उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपने इरुमा का रहता है ना जो फिंगर रहता है उसमें से यहाँ पर घिसटी यहाँ पर घोस्ट आता है। एंड निकलते हुए अपना एलिसन रहता है ना वो यहाँ पर सब अपने यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करता है। एंड आते ही अपने इरुमा को धरता है एंड बोलता है कि भाई तो सच में यार तो ये क्या है, मतलब इतने ज़्यादा बेवकूफ़ी तो कैसे कर सकता है यार, इडियट मॉरन ये सब बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम आखिर ऐसे कंक्लूजन में आ भी कैसे सकते हो कि वो कि भूखी भालू टाइप के यहाँ पर उसको भूख लगा होगा ऐसा कुछ। लाइक सच में ऐसा कौन सोच सकता है, लाइक तुम भाई यार तुम्हारा क्या बताऊं। ऐसे मतलब वरना एलिसान बहुत ज़्यादा यहाँ पर उससे गुस्सा रहता है, सारा का सारा कोई भी बच्चा से बच्चा ये वाला सारा मोमेंट्स को समझ सकता था कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन अपना हिरुमा आप लोग जानते ही है कितना इनोसेंट टाइप का है। तो इस बात पे वो अपना इसको कहने लगता है कि जैसे भी यार तुमने यहाँ पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यार यूर बॉय, तुम जिस तरीके से एकदम सब लाइक पूरे के पूरे दुनिया के तुम इकलौते ऐसे बच्चे होगे ना जिसको ये सारे के सारे सिचुएशन समझ नहीं आए होंगे। एंड वो कहता है कि दिन मतलब कि तुमको क्या मिला यार, तुम उसको यहाँ पे मुंह में उसके स्नैक्स दे दिए, बताओ वो ऐसा सिचुएशन में तुमको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, बल्कि तुम कुछ और भी ट्राई कर सकते थे। एंड इस बात पे यहाँ पर एलिसन बताता है कि तुम सच में तुम्हें क्या समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या चल रहा था, क्यों ये वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो उस बात पे अपना इरुमा बोलता है कि क्या आप ही मतलब यही ना कि उसको यहाँ पर भूख लगा था। तो वो बोलता है कि नहीं यार तुम एक तो पहले खाना को अपने माइंड से हटाओ, जब देखो तुम खाने के बाद सोचते रहते हो। वो कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें यहाँ पर आगे जाके एक्सपीरियंस करनी रहती है। एंड मैं जानता हूँ कि तुम अभी टीनेज बॉय हो तो तुमको यहाँ पर ये सब चीज़ें सही से समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सब चीज़ों को एक टाइम पर यहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ेगी ही। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना जब वो कहने जा रहा रहता है ना कि तुमको समझना चाहिए कि आखिर वो क्यों फोर्स कर रही थी ये सारा का सारा यहाँ पर अपने एक्ट्स को। तो अपना इरुमा कहता है कि देखो मुझे इतना बस लगता है ना कि उसे भूख लगा होगा, उसको भूख लगी थी। एंड यही चीज़ मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, बिकॉज अमीर इंसान को बस भूख ही लग सकती है और उसके अलावा वो क्यों ही ऐसा एक्ट करेगी। लाइक अपने बंदा यहाँ पर ब्लश करने लगता है। एंड आप लोग समझ सकते हैं कि अपने बंदे का भी यहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है कि उसके लिए ये सब चीज़ नया है। एंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फीलिंग उसके लिए भी क्रिएट हो रहा रहता है। एंड वो बस यहाँ पर श्योर वो अपने खुद का यहाँ पर माइंड को बस डिफ्लेक्ट कर रहा रहता है कि वो बस भूखी है एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये देखते हुए अपना एलिसन रहता है ना वो सोचता है कि भाई इस बंदे का क्या करूं। लाइक मे बी इस बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा हाई है, मे बी आगे जाके इसको अच्छे से समझाऊंगा। एंड उस बात पे अपना बंदा सोचता है कि चलो छोड़ो मुझे यहाँ पर टॉपिक चेंज करना चाहिए। तो वो इरुमा से बात करता है कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ें एंड ये सारा भूखा भूखा भागी ये वाले सारी चीज़, लेकिन तुम मेरे को ये बताओ कि तुम्हें कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि अगर उसको भूख लगी है तो वो तुम्हें खा सकती थी बिकॉज तुम एक यहाँ पर ह्यूमन हो। तो अपना इरुमा जो सोचता है कि मेरी सान वो मुझे खाते हुए नहीं, मैंने कभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड अपना ये जो एलिसान रहता है वो सोचते हैं कि क्या मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बंदे का यहाँ पर एकदम रियलाइजेशन होता है ना कि वो एक ह्यूमन है एंड डीमंस के वर्ल्ड में जी रहा रहता है, कभी भी वो लोग उसको ढड़ के खा सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा उसका यहाँ पर सेंस जा रहा रहता है। लाइक बंदा अपना यहाँ पर नेटर वर्ल्ड रहता है ना इसमें पूरी तरीके से एकदम सेटल हो चुका है। पता नहीं ये सही बात है कि गलत बात है, लेकिन जो भी हो बंदा अपना कहता है कि ठीक है तुम तो पूरी तरीके से यूजलेस कहलाओगे, इस वजह से मैं अभी तुमसे यहाँ पर पूरा स्टिक करूंगा एंड तुम्हें यहाँ पर हेल्प करूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। एंड इसी के साथ बंदा अपना सोचता है कि चलो छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर तुमने यहाँ पर सही से की नहीं, जिस तरीके से फैंटम थीफ के साथ तुम यहाँ पर जुड़ के यहाँ पर खेल रहे हो। तो अपना इरुमा बताता है कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे यहाँ पर करनी है एंड मेरे को यहाँ पर जैस की भी एक तरीके से हेल्प करनी थी, इस वजह से मुझे यहाँ पर जल्दी से जाके अपना यहाँ पर मिशन को कंप्लीट करना है। तो वो बताता है कि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आप जिस तरीके से मेरे को हेल्प करिएगा एंड अगर आप हेल्प करिएगा तो चाहे क्या ही हो सकता है मेरे साथ, मुझे पक्का श्योर है कि मैं सारा का सारा काम सही से कंप्लीट कर लूँगा। एंड इस बात पे अपना जो रहता है ना एलिसान वो बोलता है कि ठीक है। वो माइंड ही माइंड में सोचता है ना कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ें। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी अब यहाँ पर कोई अपना मूव मारना चाहिए, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीछे की तरफ अपना बंदा सोच रहा रहता है यहाँ पर ग्रेट बियॉन्ड गेट रहता है ना उसके बारे में। एंड बोलता है कि चलो ठीक है, चलो यहाँ पर सारा का सारा म्यूजियम का सबसे बेहतरीन सा चीज़ रहता है ना हिडन चीज़, उस ट्रेजर को यहाँ पर ढूंढ निकालते हैं। एंड मैं ज़रूर से इस चीज़ के लिए लुक फॉरवर्ड रहूँगा। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि अपना जो जैज रहता है ना एंड इरोमा का यहाँ पर दोस्त है यहाँ पर अपना आसमदियोस एंड क्लारा, ये सारे के सारे यहाँ पर टैबलेट में यहाँ पर इवेंट्स को देख रहे रहते हैं एंड देख रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए ये बंदा पक्का इरोमा ही है। एंड इसी के साथ अपनी क्लारा जो कह रहे थे कि हाँ इरोमा चाहिए अपना फैंटम थीफ टाइप का, वो भी कितना अच्छा है एंड मुझे भी फैंटम बनने का दिल है। एंड अपना आसमदियोस जो सोच रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने इरोमा सामा को यहाँ पर फैंटम चीज़ों में यहाँ पर इंटरेस्ट होगा, लेकिन चलो छोड़ो, हम लोग को अब उनकी है ना एड के लिए जाना पड़ेगा एंड उनको असिस्ट करना पड़ेगा
देगा ताकि वो अपनी सबसे बेहतरीन से यहाँ पर चोरी करके यहाँ पर हीस्ट करके यहाँ से निकल सके। एंड ये दोनों चल जाते हैं यहाँ पर इरुमा की तलाश में ताकि उसको हेल्प कर सके। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर जैज उन दोनों को रोकता है कि देखो बात सुनो, मैं मुझे जहाँ तक अच्छे से आइडिया है ना, अपने इरुमा यहाँ पर सारी चीज़ों में यहाँ पर फंस चुका है, उसे यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है कि वो यहाँ पर अपना फैंटम टिप बने। एंड ये सुनने पे यहाँ पर दोनों कंफ्यूज रहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो उस बात पे अपना जैज बताता है कि देखो तुम्हें सच बताओ ना, तो ये जो पर्सन है ना अपना मेलिसिस फैंटम, ये जो मेरा बड़ा भाई है, जो बहुत ही कमीना टाइप का पर्सन है, एकदम जितना एकदम दुनिया का सबसे ज़्यादा भगौड़ा टाइप का इंसान है एंड सबसे ज़्यादा खराब पर्सनैलिटी। तो उस बात पे अपना आसमोदेउस एंड क्लारा दोनों सोचते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा ये जो लेजेंडरी फैंटम थीफ है ये तुम्हारा भाई है बड़ा। तो इस बात पे अपनी क्लारा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, सोचती है कि तुम्हारा भाई कितना बेहतरीन है। वो बोलता है कि हाँ लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को सीक्रेट रखना, आई मीन अगर सीक्रेट नहीं भी रखोगे तो पता नहीं क्या मतलब है इसका। वो बताता है कि देखो बात सुनो, मेरा जो बड़ा भाई है ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम खराब टाइप का पर्सन है। एंड अपने इरोमा का अगर उसके साथ रख दो तो एकदम सबसे खराब से खराब यहाँ पर जोड़ी बनेगा। बिकॉज मुझे पक्का आइडिया है ना कि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप का है ना, लोगों को यहाँ पर डरता है एंड उनको यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। एंड चाहे जितने भी अपने आता है ना अपने सारे के सारे ट्रिक्स रहते हैं उन सबको यूज़ करेगा। तो उसमें अपना आसपास पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आई मीन तुम अपने बड़े भाई पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो अपना जायद बताता है कि देखो बात सुनो, मैं ये कहूँगा ना कि मैं उसका जो छोटा भाई हूँ ना, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि आखिर उसने इरुमा से क्या कहा होगा। वो मुझे लगता है कि वो इरुमा से कहा होगा कि देखो अपना रॉक रहता है ना, वो कहा होगा कि देखो मेरा जो छोटा भाई है ना जैज, उसे एक ऐसी बीमारी होगी जिसमें उसको यहाँ पर जेम्स खाने पड़ जाएंगे वरना वो मर जाएगा अगर हम लोग उस की को नहीं ढूंढेंगे तो। एंड ऐसा कुछ कह के उसको पक्का अपने टीम में ले लिया होगा। आई मीन ये सब पूरा का पूरा एकदम सटीक बात कहता है जो यहाँ पर जैज अपने यहाँ पर रहता है ना रॉक, उसने इरुमा से कहा होगा। तो उस बात पे अपने आसपास पूछता है कि तुम्हारा स्टोरी कुछ ज़्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इरुमा समा कभी भी ऐसे छोटी मोटी झूठ पे है ना उसको यहाँ का एग्री कर लेंगे एंड उसका टीम को ज्वाइन करेंगे। बट अपना जैज बताता है कि देखो ये बस एग्जाम्पल ही है, ज़रूरी नहीं कि यही रीज़न की वजह से अपना इरुमा यहाँ पर फंस सकता है। बट बात तो यही है कि अपना इरुमा सच में इस चीज़ से फंसा था। एंड उस बात पे कहता है कि देखो इस तरीके से अपना इरुमा रहता है ना, वो बस एक यहाँ पर चारा बन के रह जाएगा एंड पकड़ा जाएगा। इस वजह से ये बहुत ही खराब बात है एंड हम लोग को यहाँ पर इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो अपनी क्लारा जो सोचती है कि ये तो बड़ी गलत बात है एंड अगर इस तरीके से इरुमा पकड़ा जाएगा तो हमें उसे पक्का जल्दी से ढूंढ के निकालना पड़ेगा एंड को बचाना पड़ेगा। तो आसमत बोलता है कि ठीक है लेकिन हमें एकदम श्योर नहीं है कि मे बी वो यहाँ पर डिसीव हुआ है कि नहीं, मतलब वो अपनी पसंद के साथ यहाँ पर ज्वाइन किया है कि नहीं। तो उस बात पे वो कहता है कि अगर हम लोग सच में यहाँ पर इरुमा का यहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ेगी ना, अगर उनको यहाँ पर जेम्स की, तो क्या करेंगे बताओ। मतलब कि हम लोग उनको रोक तो नहीं सकते एंड हमें ज़रूर से बिलीव करना चाहिए कि हम उनको असिस्ट कर सके, तो उनके रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहिए। बट अपनी क्लारा यहाँ पर बोलती है कि फिर भी लेकिन अगर इरुमा एंड हम सब के सब यहाँ पर पकड़ा जाएंगे उनकी मदद करते हुए तब तुम क्या करोगे। तो अपना आसमत बताता है कि देखो अगर ऐसा कोई मोमेंट आ जाएगा ना तो मैं अपनी ज़िंदगी का अपना पूरे दुनिया अपने पूरे फैमिली का जितने भी सारा चीज़ रहता है ना उन सबको जी जान से लगा दूंगा एंड सारा चीज़ को यहाँ पर डिस्पोजल कर दूंगा। मतलब इसका सिंपली ये बात है ना कि वो अपना जो पावर रहता है ना अपने आसमदोस फैमिली का, उसको सारा का सारा खर्चा पानी सब लगा के ना खुद को यहाँ पर निकाल लेगा। एंड इस तरीके से लोगों की बातें कर देता है। लेकिन इस बात पे अपना जायज़ रहता है ना, जो बोलता है ठीक है लेकिन अब चलो इस तरीके से हम लोग अपना प्लान को शुरू करते हैं। वो अपना चीज़रू यूज़ करते हुए ना अपनी क्लारा एंड यहाँ पर आसमद उसको यहाँ पर वो स्टार का साथ स्टाफ रहता है ना उसके गेटअप में यहाँ पर डाल देते हैं एंड कहते हैं कि देखो इरुमा के यहाँ पर है ना और मेरे भाई के पहले हम लोग के यहाँ पर उस चाबी को ढूंढना पड़ेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो पूछता है कि आखिर हमें यहाँ पर चाबी क्यों ढूंढनी है। तो उसमें बताता है कि देखो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मेरा जो बड़ा भाई है जो जिस तरीके से यहाँ पर डेविल एंड इन सब चीज़ों को यहाँ पर करता है वो अपना फ़ोन नहीं उठाता है एंड इसका यही मतलब है कि वो उसने यहाँ पर सारा चीज़ को पहले से ही प्लान करके रखा है। तो इसका ये मतलब है ना कि अपना इरुमा रहता है ना वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है एंड इसका ये मतलब है सिंपली बताया जाए तो यहाँ पर अपना जो जैज का बड़ा भाई रहता है ना रॉक, वो दरअसल अपने इरोमा का यहाँ पर जो फ़ोन रहता है ना उसको कैप्चर कर लेता है ताकि वो अपने दोस्तों से कांटेक्ट ना कर सके एंड उसे सच ना पता चले। एंड इसका मतलब ये है कि जब अपना इरोमा अगर लॉस्ट हुआ ही है तो वो उसे हम लोग कैसे पकड़ सकेंगे, उसको हम लोग कैसे रीच करेंगे। एंड इसका यही मतलब है कि अगर वो यहाँ पर चाबी के पीछे पड़ा है ना तो हम लोग को भी उस चाबी को उससे पहले ढूंढना पड़ेगा ताकि हम लोग इरोमा से मिल सके, उससे पूछ सके कि आखिर तुम क्यों इस चाबी को क्यों ढूंढ रहे हो। एंड अगर हम लोग हमें पता चल जाएगा कि उसको सच में यहाँ पर उस चाबी की ज़रूरत है तो हम लोग
लोग उसको चाबी दे देंगे, बात खत्म। इस तरीके से तुम लोग असिस्ट भी कर पाओगे। एंड अगर हम लोग को पता चला है कि अगर वो इस सारे की सारी चीज़ों में फंसा है तो उसे हम लोग रियलिटी बता सकते हैं एंड मे बी हम लोग उसको बचा सकते हैं। तो उस बात पे अपना आसपास समझ जाता है कि हाँ इसका यही मतलब है कि हाँ। लेकिन फिर भी अगर हम लोग उस चाबी की लोकेशन को कैसे ढूंढेंगे, तो अपना जैज बताता है कि क्या तुम मेरी ब्लड लाइन एबिलिटी को भूल गए हो। अपने जैज का यहाँ पे जो रहता है ना ब्लड लाइन एबिलिटी पिट रहता है, जिससे वो सारी की सारी जो रहता है ना अपने आइस को यूज़ करते हुए सारे हिडन ट्रेजर्स रहता है ना इन सबको यहाँ पर ढूंढ सकता है एंड अपना यहाँ पर किसी तरीके से सबसे बेस्ट रूट निकाल सकता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो एक यहाँ पर सीक्रेट डोर को यहाँ पर ढूंढ लेता है एंड उसी के साथ ये लोग एंटर करते हैं, जिसको दिखाते हुए अपना बताता है कि एक हिडन हॉलवे है जो हम लोग के म्यूजियम के यहाँ पर फ्लोर से लेके है ना जो हिडन रूम रहता है ना जिसमें यहाँ पर चाबी रखा गया वहाँ तक का यहाँ पर पहुँचा सकता है, साथ ही साथ सिक्योरिटी रूम तक भी। एंड इस वजह से मैंने अपना सारा का सारा प्रिपरेशन इस दिन के लिए लगाया है ताकि मैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कर सकूँ। लेकिन अपना आसपास पूछता है कि प्रिपरेशन से तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब ये लोग तो अभी आज ही आया है ये सब चीज़ करने का, लेकिन जैज ये सारा का सारा जो प्लानिंग रहता है ना ये बहुत पहले से करते आया है, तो आखिर तुम्हारा क्या मतलब है इसका। तो जैज बताता है कि देखो ये सारा का सारा चीज़ से मुझे है ना अपने भाई को यहाँ पर सरपास करने का है। जो अपना एंड्रो ग्लैन रहता है ना उसमें जो भी फैमिली रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी एग्जिस्टेंस सारा का सारा जनरेशन से होते आया है एंड ये सब कुछ यहाँ पर पास डाउन रहता है। एंड इसी के साथ एक यहाँ पर टाइटल भी पास होता रहता है जिसको कहा जाता है मेलिसियस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपने जो जैज रहता है ना उसका फुल नेम रहता है एंड्रो एम जैज। एंड इस तरीके से अपना एंड्रो एम रॉक उसका बड़े भैया का नाम। लेकिन जो एम रहता है ना इसका फुल फॉर्म रहता है मेलिसियस, जो सिर्फ एक ही मेंबर को मिलता है फैमिली का एंड उसी को यहाँ पर मेलिसियस फैंटम कहा जाता है। एंड जिस तरीके से ये जो रहता है ना ये हर जनरेशन में किसी ना किसी को मिलते आया है एंड वो सबसे ज़्यादा वेल रिकोगनाइज रहता है एंड पूरा का पूरा क्लैन रहता है ना उसको रिस्पेक्ट करता है सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट टैलेंट के लिए। एंड इस वजह से हर मेंबर कभी ना कभी तलाश करता है कि वो यहाँ पर इस वाले एम वाले रहता है ना उसको इनहेरिट कर सके एंड अपने यहाँ पर क्लैन को आगे बढ़ा सके। एंड जो रहता है ना अपने फैमिली का यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनफेमस रहते हैं यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर इनहेरिट करने के लिए, उनमें से एक मेरा भाई रहता है। सच बताऊँ तो मैं जब से छोटा था ना तो मैंने बहुत बार ट्राई किया था लेकिन कभी भी मैं यहाँ पर अपने भाई से कम्पीट नहीं कर पाया एंड वो मुझे हर तरीके से हराता था। साथ ही साथ मेरे को जब भी मैं जीतता नहीं था अपने सारे के सारे घटिया काम मेरे से कराता था, पूरा घर बर्बाद ये सब चीज़ें मैं झाड़ू पोछा सब मेरे से कराता था। एंड इस वजह से मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मिलता था। तो मेरा हमेशा से दिल था ना कि मैं ये जो वैल्यूबल अपने रहता है ना अपने बड़े भैया का टाइटल रहता है वो उससे छीन सकूं एंड उनको गैप कर सकूं। ये तरीका पूछते हैं भाई तुम अपना आसपास पूछता है कि सच में तुम्हें यहाँ पर एम टाइटल की ज़रूरत है, तो बोलता है कि हाँ सच बताऊँ तो ये बहुत बड़ी स्टोरी रहती है लेकिन छोड़ो ये सब। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं कभी गिव अप नहीं करना चाहता एंड मेरे को बस इतना ही दिल है कि मैं अपने छोटे जो अपने बड़े भैया है ना उनको यहाँ पर हरा सकूँ। एंड इस तरीके से यहाँ पर अपना बंदा बताता है कि माफ़ करना तुम लोग इस सब चीज़ों में फंस गए लेकिन चलो कोई नहीं देखते हैं यहाँ पर। तो अपना क्लारा बोलती है कि हाँ सही है जैज हम लोग की साइड में भी है एंड हम लोग को हेल्प कर रहा है इरोमा को यहाँ पर बचाने के लिए, तो क्या ही दिक्कत होगी, हम लोग दोनों से तुमको हेल्प करेंगे। एंड इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे रहते हैं। लेकिन अपना जो जैज रहता है ना वो अपने माइंड में सोचता है कि सच बताऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो प्लान है ना ये सिर्फ इसी वजह से ही क्योंकि मुझे अपने भाई के अपने भाई रहता है ना उसके नाक में दम करना है। मेरे को बचपन से मेरे फैमिली मेरे को बताते आई है ये सारे के सारे टाइटल के बारे में, लेकिन सच बताऊँ तो मेरे को कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था ये प्राइड ये रिकोगनीशन, मेरे को कभी एम वाला जो रहता है ना टाइटल वो ज़रूरत नहीं थी। मुझे बस थोड़ा सा कूल लगने का दिल था। एंड सच बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो दम दिल ही चाह रहा था ना वो ये है कि मैं अपने भाई का यहाँ पर तुम जिसका सरेला शकल है ना जो इतना ज़्यादा दम बेवकूफ़ से बेवकूफ़ वाला अपना हरकत करता है उसे बस एक बार इतना ज़्यादा दम नीचे गिराना है उसको सफ़र कराना है। एंड सच बताऊँ तो इस चीज़ के लिए मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ पर दांव पे लगा सकता हूँ। एंड उसी के साथ यहाँ पर अपने जो रहता है ना टीम अपने यहाँ पर आसमदियोस क्लारा ये सब अपना यहाँ पर आ जाते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर इरोमा को रोक सके। एंड इन लोग का टीम का नाम होने वाला रहता है स्टॉपर। तो इसी तरीके से अपना टीम यहाँ पर टीम क्रिएट हो जाते हैं। स्टॉपर जो अपने इरोमा एंड मेलिसियस फैंटम रहता है ना इन लोग को रोकेंगे ताकि वो लोग चाबी को नहीं ले सके। अपना स्टीलर अपना इरोमा एंड यहाँ पर रहता है ना मेलिसियस फैंटम का गैंग जो यहाँ पर है ना चाबी लेना चाहता है। एंड साथ ही साथ अपने सीकर जिसमें अपनी अमीरी रहती है जो अभी भी शाय रहती है कि पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं पता नहीं आगे जाके ना कैप्चर कर पाऊंगी कि नहीं, ये सारी बातें चल रहती है। उस मोमेंट पे हमें यहाँ पर कमांडर से आवाज़ आती है जो कहता है कि देखो मुझे पता नहीं कि अमीरी को क्या हो गया है, उस पर नज़र रखना, उसे देखना कि उसे कोई दिक्कत ना हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अजीज़ल को कॉन्टैक्ट करना कि हम लोग को यहाँ पर अपना प्लान रहता है ना उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एंड सच बताओ तो मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई यार, पता नहीं मैं कैसे यहाँ पर सारा ऑर्डर अपना सारी चीज़ को कंप्लीट करूँगा। बट उस
मोमेंट पे यहाँ पर जो उसका यहाँ पर असिस्टेंट रहता है ना, वो कहता है कि देखिए ये सारी की सारी जो कंक्लूजन रहता है ना, अपनी मेरी अकेले चली गई उसको उसके पीछे, एंड हम लोग यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मेलिसिस फैंटम को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहले ही है ना ज़्यादा सो गई थी, एंड इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, तो आपको अच्छे से अपने यहाँ पर ड्यूटी निभाना चाहिए। तो उसमें बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। आई मीन सबसे मिस्टेक हो जाती है, लाइक ये सारा का सारा चीज़ चल रहा था, लेकिन अपनी कमांडर है ना सोई भी थी उस पूरे मोमेंट पे, लेकिन बोलती है कि चलो छोड़ो ना, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तो सारा चीज़ को मैं प्लान करूँगी एंड अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगी। तुम एक काम करो, मेरे लिए यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक लाओ, एंड चलो आज का यहाँ पर ये सारा का सारा इवेंट रहता है ना, इसको यहाँ पर एंड करने का टाइम आ गया है। एंड हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो यहाँ पर कहती है कि चलो इस सारा का सारा काम अपनी डार्कनेस लेडी रहती है ना उस पर छोड़ दो, एंड हम लोग अपना एनकाउंटर वाला प्लान है ना उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो सीकर की यहाँ पर रहती है ना, सीकर टीम में जो कमांडर रहती है, जो सारा प्लान यहाँ पर इंक्लूड किए हुए रहती है, उसका नाम रहता है यहाँ पर डार्कनेस लेडी। एंड आप लोग को जब रियलिटी पता चलेगा ना कि आखिर ये कौन है, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर पता चलेगा, वो आप सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। बाय द वे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है, इसका रैंक यहाँ पर 8 है, मतलब अपने कलेगो सेंसे एंड बालम सेंसे रहता है ना उसके लेवल का। एंड या इसी के साथ पहले पार्ट की एंडिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन, एंड या थैंक यू। बाय द वे अगर आप लोग को ये चैप्टर्स पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर से करिएगा, एंड जिन लोग को भी अगर चैप्टर्स यहाँ पर पहले चाहिए ना, तो प्लीज़ मेंबरशिप्स को यहाँ पर ज़रूर से खरीदे। मैं क्या करूँ यार, थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोशन करने का दिल करता ही है। तो अगर आप लोग मेंबरशिप्स यहाँ पर खरीदेंगे तो आपको ये चैप्टर्स अर्ली ऑन मिल जाएगा। एंड या इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।